तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो आज हम सॉल्व करते हैं द प्रैक्टिस पेपर 95 का सेट। इस पोर्शन में हम सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चंस। उसके अलावा हम कुछ और सॉल्व नहीं करने वाले हैं। हम हर सेशन में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डीआई सॉल्व होता है। डीआई की वीडियो अलग से आती है। तो डीआई की वीडियो के लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा, बट सिर्फ और सिर्फ डीआई की होगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ इस चैनल पर प्रॉपर बने रहें, स्टार्टिंग से एंड तक इस सेशन को देखें, आपको बहुत मजे आने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टेक्निक और कुछ ना कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा अर्थमेटिक को सॉल्व करने के, जो आपके एग्जाम में अच्छा खासा बूस्ट करेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और मेरे चैनल पे आप नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर से लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अर्थमेटिक का पोर्शन है सिर्फ। तो अर्थमेटिक मैं खोल लेता हूँ, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ही सॉल्व करता हूँ। और किसी भी दोस्त को या किसी भी भाई को अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आता हो, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं देख के उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर, तो सीधा मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या कहते हैं? एक शॉपकीपर है, मार्क कर रहा है आर्टिकल को 40% एबव इज कॉस्ट प्राइस। मतलब एक शॉपकीपर अपने मार्क प्राइस को 40% बढ़ा दे रहा है। सपोज दैट अगर मेरा सीपी 100 हुआ तो मैं मार्क प्राइस कितना रखूंगा? 140 रखूंगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल, एक फेस्टिवल सेल के दौरान ही गिव 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। उसने क्या किया कि मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दे दिया। अगर 25% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 3/4 का डिस्काउंट दिया। 3/4 का डिस्काउंट दिया, इट मीन्स वो सामान जाएगा 105 में, ये मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन एंड अलाउ एडिशनल रुपीज 120, और वो 120 रुपया क्या दे रहा है? कैशबैक दे रहा है। किस पे? फाइनल सेलिंग प्राइस पे। वो एक 120 रुपया क्या दे रहा है? कैशबैक दे रहा है। 120 रुपीज वो क्या दे रहा है? कैशबैक दे रहा है, ठीक है। और कैशबैक देने के बाद ऑल ऑफ दिस एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही स्टिल मेक्स अ 2% का प्रॉफिट। वो उसको स्टिल 2% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 100 का सीपी था ना, सीपी मेरा 100 का था, उसको 2 का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 102 में वो जा रहा है, ठीक है। जाना चाहिए था 105 में, जा 102 में रहा है। और डिस्काउंट कितने का हुआ? डिस्काउंट 3 का हुआ। और उसको एडिशनल बेनिफिट कितना मिल रहा है? एडिशनल बेनिफिट 120 मिल रहा है। मतलब ये जो 3 का वैल्यू 120 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 40 हो जाएगा। अगर 1 का वैल्यू 40 है तो मेरा 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन जबरदस्त मजेदार तरीके से सॉल्व हो गया। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या कि एक जो ट्रेन है ना, लेंथ है 164 मीटर। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। क्या है कि ट्रेन ए ऑफ अ लेंथ 164 मीटर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म लेंथ 60 मीटर इन 8 सेकेंड। अगर ट्रेन ए है, अपने कुछ स्पीड से जाएगा, ठीक है। ए जो है अपने स्पीड से जाएगा, वो 164 क्रॉस करेगा कितने सेकंड में? 164 क्रॉस कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है जो कि 60 मीटर का है 8 सेकंड में। तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा तो मेरा 244, तो सॉरी 244, 6 6 12 का 2, ये होगा 224, एक हासिल। तो ये 8 दूनी 16, 8 दो हासिल 6 से 18 64, जो ए का स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 628 हो जाएगा। इट क्रॉस एन अदर ट्रेन बी, और वो दूसरे ट्रेन बी को क्रॉस करता है 92 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कवर करता है तो ये 28 अपोजिट डायरेक्शन स्पीड प्लस होता है, तो ये बी की स्पीड। और दोनों जो है वो क्रॉस करेगी क्या? 164 ये और 92 ये, तो 164 प्लस ये 92 ये, और ये लेके हो जाएगा 4 सेकेंड। चलिए, तो 28 प्लस एस से जाएगा, 4 2 6 9 6 15 का 5, एक हासिल 4 से, तो 28 प्लस एस जाएगा, 4 6 24 4 चौके 16, एस से जाएगा 28 2 30 30 30 30 4, मतलब 36। स्पीड कितनी जाएगी ट्रेन बी की? 36 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और मजा आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक। 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए सॉरी, सॉरी, सॉरी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सॉरी, ए एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 20,000। ए जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कर रहा है 20,000, ओके। बी इन्वेस्ट 24,000। बी जो है वो 24,000 इन्वेस्ट कर रहा है। एंड सी इन्वेस्ट 28,000। जो सी है वो 28,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ए विड्रॉल आफ्टर 4 मंथ। ए ने विड्रॉल कर लिया 4 महीने के बाद। बी विड्रॉ करता है 6 महीने के बाद, ओके। एंड सी इंटायर 1 ईयर, 1 साल तक ये बना रहा, मतलब ये 12 महीने तक और एट बना रहा, ठीक है। किस रेशियो में कर रहे हैं ये देखिए, 30 टू 30 खत्म। फिर 4 से काटते हैं तो 4 से कट रहा है, 4 से ये गया, 4 से ये गया 6 बार में, 4 से ये गया 7 बार में। और भी काट लेते हैं तो और मुझे क्या दिख रहा है, और मुझे 2 से दिख रहा है। 2 से जाएगा ये 10 बार में, 2 से जाएगा ये 3 बार में, और 2 से जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये जाएगा, सॉरी 6 जाएगा ना ये। तो यहाँ 6 बचेगा, 12 था वो, ठीक है। और कुछ कट रहा है 18। फिर 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 3 3 तरीक के 9 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 7 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इफ द टोटल प्रॉफिट इतना, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 35 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ बता देता हूँ कहीं, ठीक है। व्हाइट कलर है क्या? हाँ देखिए, 35 का प्रॉफिट हो रहा है। हो कितने का रहा है? इतने का, 15,120 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हुआ? एक का वैल्यू कितना हुआ? 35 से इसको भाग करते हैं तो देखिए, 15,120 को 35 से डिवाइड करते तो 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 एक कम 7। ऐसा ना, 7 से ना काट के 5 से काटते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। 5 से काटते हैं तो 5 से कटेगा तुम्हारा, 5 से 3 बार में, 3 15, 5 0, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और ये 5 से 7 बार में। इसको 7 से काटने जा रहे हैं तो कटेगा नहीं। पूछा क्या, एक सेकेंड, पूछा क्या है? पूछा है फाइंड द बी का शेयर, हमको बी का शेयर बताना है। तो बी का इतना है, बी 9 है। 9 का मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट आंसर ला देते हैं। तो हम इसको 7 से काटें, 7 चौक 28, 7 1 21, 7 दूनी 14, 7 चौक के ना 4 होगा, इंटू 9। तो 900 का 4 गुना 3600, और 32 का 9 गुना 188। तो 3600, 188, 3888, ठीक है। 3888 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है वाह, एवरेज का क्वेश्चन है। बेहद प्यारा क्वेश्चन है ये, एवरेज। चलिए देखिएगा मैं कैसे इस क्वेश्चन को करता हूँ, एकदम लॉजिकली करूंगा, ओके। तो देखिए मैं लॉजिक क्या बताता हूँ इसमें, कि एक बैट्समैन है, स्कोर करता है 75 रन 15 मैच में। सपोज दैट उसने 1 से लेकर के 14 तक उसने मैच खेले होंगे। कितने भी रन बनाए आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने जो 15वें मैच में जो स्कोर बनाया ना, वो 75 है, ठीक है। 15वें स्कोर में उसने जो बनाया वो 75 थे, ठीक है, 75 थे। अब मुझे एक बात बताइए कि 15वें मैच में वो 75 थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? हिज एवरेज रन इज इंक्रीज बाय 4। उसका जो एवरेज रन था ना वो बढ़ गया। इसके कुछ भी रन आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्या आ रहे थे, लेकिन जब ये 75 बनाया ना तो एवरेज 4 से बढ़ गया। सपोज दैट अगर एवरेज 4 से बढ़ा है, तो इट मीन्स कि 1 से 14 के बीच में जितने भी मैच उसने खेले होंगे, जितने भी रन बनाए होंगे, उन सब में 4 4 4 4 4 इंक्रीज हो गए होंगे ना। तो अगर 14वें मैच में 4 4 रन इंक्रीज होंगे तो 14 चौके 56, मतलब कि उसने 56 रन ज़्यादा बनाए हैं। इस 75 में से इस 56 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 9 और 19। 19 बचा, ठीक है। अब जो 19 बचा, इस 15 में भी 4 रन अधिक है, इस 15 को भी इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 15 बचेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? 15। मतलब ये जो 19 आया, इस 15 मैच में भी तो उसने 4 रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे ना, तो इस 4 रन को उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 15। इट मीन्स उसका जो एवरेज था वो कितना था? 15 था, ठीक। तो ये अप्रोच है जो इस तरीके से सॉल्व करने लायक ये क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम क्या ही फायदा कि मैं इसको मान लूँ कि उसने एक्स बनाए थे, फिर उसने ऐसे किए थे, इसमें क्या होगा ना, टाइम टेकन होगा।
इस अप्रोच से भी जा सकते हैं, जिससे बहुत ईजी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, देखिए, इन अ मिल्क टैंक द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 30% मोर देन वाटर। मिल्क वाटर से ज़्यादा है, तो मतलब मिल्क और वाटर का एक रेशियो दिया है। क्या दिया है कि अगर ये 10 है तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, इफ यदि 45 लीटर वाटर इज एडेड, अगर इसमें हम 45 वाटर ऐड करते हैं, तो देन द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर 2 और 5 का हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे तो हम वाटर मिक्स कर रहे हैं, मिल्क तो मिक्स कर नहीं रहे हैं। अगर हम मिल्क को मिक्स नहीं कर रहे हैं तो मिल्क का रेशियो में चेंज भी नहीं होने चाहिए। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 13 से मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ देखिए, देखिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 13 दूनी के 26 और 10 दूनी के 20। 13 से नीचे मल्टीप्लाई किए, 13 दूनी के 26 और 13 पूरे 65। मिलाए कितना, 45। मतलब सब रेशियो बैलेंस हो गया। अब पूछा क्या है, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दैट इज 26। मिल्क कितना है, 26 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 7 सेंटीमीटर। पहले हमारे इसका रेडियस जो था वो r था, अब रेडियस इंक्रीज किया तो अब रेडियस हो जाएगा r+7 हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए, एज अ रिजल्ट इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। इसका रिजल्ट क्या पड़ा, जो सरफेस एरिया था वो इंक्रीज कर गया 420 सेंटीमीटर से। अच्छा, इंक्रीज कर गया। ओके, तो पहली बात, स्फीयर का सरफेस का फॉर्मूला होता है 4πr² होता है। ओके, इसका जो वैल्यू है ये इंक्रीज करके देखिए, पहले मेरे पास 4π था। ठीक, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि अगर r+7 था, ठीक, इंक्रीज किया ना 420। कब इंक्रीज किया, जब ये बढ़ा। अगर जब ये नहीं बढ़ता तो क्या होता, तो अगर ये नहीं बढ़ा होता तो इसका स्क्वायर होता है ये, माइनस इनिशियल वाला स्क्वायर को माइनस करेंगे तब तो वो इंक्रीज होगा 420 के। समझ में आया। आई होप समझ में आ रहा है कि नहीं आया है, किसी को नहीं आया होगा इसमें, क्योंकि ये मैं अपने तरीके से कर दिया ना, इसलिए समझ के मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कैसे मैं किया। देखिए, जो रेडियस का स्फीयर था ना वो इंक्रीज किया 7 सेंटीमीटर। पहले एक्स था ना, बाद में वो x+7 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अगर ये 7 ऐड नहीं होता तो वो इंक्रीज नहीं होता। ये इंक्रीज कब हुआ, तो मतलब कि इसमें से हमको इसको माइनस करेंगे तब तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम चलेगी हाँ कितना इंक्रीज किया। समझ में आया। इसलिए इसमें से माइनस हो तो ये मालूम चलेगा कितना इंक्रीज किया। ठीक, अब देखिए, पाई से पाई गया, 4 से इसको काटेंगे तो ये बचेगा r+7 का होल स्क्वायर माइनस r², ये बचेगा मेरा 4 एकम 4, 105 बचेगा। ठीक है, अब इसको a+b के होल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, तो a² + b² + 2 × ab मतलब 14r माइनस r² बराबर 10। ये r प्लस में ये माइनस में दोनों कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 49 बचेगा। 49 जाएगा उधर चला जाएगा तो 14r बराबर बचेगा 56। r बराबर कितना बचेगा, 4। अगर r बराबर 4 आया तो पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल रेडियस ऑफ स्फीयर। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, if the upstream speed boat is 80% of a upstream downstream 80% है, ये 5 है तो ये 4 होगा। when traveling the same distance, अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम कर रहा है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। टाइम का स्पीड तो डिस्टेंस तब जाकर सेम होगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ स्टीम और बोट, अच्छा करंट और बोट का स्पीड रेशियो पूछ रहा है। अब बताओ, देखो, अगर अप स्ट्रीम स्पीड मेरा 4 है, बोट डाउन स्ट्रीम मेरा 5 है, तो बोट मेरा 4.5 और करंट मेरा 0.5 होगा कि नहीं। इट्स अ बेसिक, अप स्ट्रीम 4 हो डाउन स्ट्रीम 5 हो तो बोट मेरा 4.5 और करंट मेरा 0.5 होगा। ठीक है,
अब इसके बाद पूछा गया है स्पीड और बोट का रेशियो पूछा है। स्ट्रीम है मेरा 0.5 और बोट है मेरा 4.5। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए 5 एकम 5 5 9 45 1 और 9 का रेशियो हो गया खत्म। ऑप्शन में होगा, होगा देखेंगे लगाएंगे 1 और 9 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एन अमाउंट बिकम 1500। देखो 2 साल में 1875, 3 साल में वाइल इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर ये कंपाउंडिंग का सिंपल होता तो क्वेश्चन बेहद इजी होता, बट कंपाउंड है कोई नहीं, ये भी इजी है, इसको भी करते हैं। तो देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। क्या देखिए, अमाउंट मेरा 2 साल का, अमाउंट मेरा 3 साल का दिया है। 2 साल का अमाउंट होता है 1500 और तीसरे साल का अमाउंट होता है 1875। इसका हम रेशियो निकालते हैं तो 375 का ये 5 गुना है और ये 375 का 5 गुना है। 3 5 15, नहीं नहीं नहीं, 375 का ये 4 गुना है। 375 का ये 4 गुना है और 375 का ये 5 गुना है। ठीक, समझ में आया? ये 375 का 5 गुना है और ये 4 गुना है। अब हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट जो मेरा दूसरे साल में था, अमाउंट जो मेरा तीसरे साल में था, हम ये कह सकते हैं हर साल जो है 4 से अमाउंट 5 हो रहा है। हर साल हम 2 से अगर हम 3 में जा रहे हैं तो अमाउंट मेरा 4 से 5 हो रहा है, तो मतलब हर साल मेरा अमाउंट जो है वो 5/4 इंक्रीज हो रहा है। 4 से 5 हर साल इंक्रीज हो रहा है, 4 से 5 हर साल इंक्रीज हो रहा है। अगर एक साल 4 से 5 इंक्रीज हुआ, मान लो पहले साल इतना इंक्रीज हुआ, मतलब मेरा प्रिंसिपल कुछ भी है मुझे नहीं पता, मान लो सपोज मेरा प्रिंसिपल पी है। ठीक है, मान लो मेरा प्रिंसिपल पी है। अगर पहले साल 5/4 इंक्रीज हो रहा है, फिर दूसरे साल भी 5/4 इंक्रीज हो रहा है, और तो 2 साल इंक्रीज होने के बाद जो अमाउंट आएगा वो 2 साल के बराबर आएगा। 2 साल अमाउंट कितना दिया है? 1500 दिया है। गुड। 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से फिर ये 6 बार में कटेगा, कटेगा 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 16 छक्का 96, 960। प्रिंसिपल 960 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्यों कट रहा है? ये आजा, ये क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में मजेदार है। हम्म, देखिए, चालू एज 57.14, मतलब 57.14 कितना होता है? 4/7 होता है। एट द कीर्ति एज, एक शालू है एक तरफ मेरी कीर्ति है। जो प्रेजेंट है शालू का है, ये मान लो जो 7 है तो ये 4 क्यों हो जाएंगी। द रेशियो ऑफ द एज 7 ईयर बिफोर, 7 साल अगर हम पहले जाते हैं, सपोज दैट यहाँ पे करते हैं, अगर वो 4 और 7 की प्रेजेंट में है, अगर हम 7 साल पहले जाते हैं तो उनका जो है 3 और 4 का हो जाता है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। डिफरेंस को बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 7 21, यहाँ पे 4 चौके 16, 4 7 28। अब डिफरेंस सेम हो गया। डिफरेंस सेम कहाँ होगा? 9 से 21 जाएगा, 12 बढ़ रहा है। 16 से 28 जाएगा, 12 बढ़ रहा है। डिफरेंस सेम हो गया। जब डिफरेंस सेम हो गया तो पूछा क्या है? फाइंड द ए सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो भाई ये तो पहले का था, अभी का पूछ रहा है, प्रेजेंट ये है तो प्रेजेंट में ये हो जाएगा। 8 6 14, 2 3 1 4 44, ईयर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 10 10 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। देखिए, देखिए, two pipes X and Y can fill a piston in 12 hour. ओके, चल, X है, Y है, दोनों भरेंगे 12 घंटे में। X and Y can fill, सॉरी सॉरी, अलग अलग भर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। X भरेगा 12 घंटे में, Y भरेगा 16 घंटे में।
दोनों का वर्क हो जाएगा 48, ये करेगा 16 3 48 12 चौके 48 हो जाएगा। इफ टू पाइप्स आर वर्किंग अल्टरनेटिव, ओके, स्टार्टिंग विथ एक्स स्टार्ट करते हैं। एक्स पहले 4 भरेगा फिर 3 भरेगा, मतलब 2 घंटे में तो 7 भरेंगे, तो 6 घंटे में 42 भरा जाएगा। फिर एक्स की बारी आएगी तो 13 घंटे में 46 भरा जाएगा। अगर 13 घंटे में 46 भरा जाएगा तो बचा कितना, दो। दो कौन भरेगा, 3 भरेगा, मतलब आंसर हो जाएगा 13 होल 2/3। 13 होल 2/3 मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पारुल इज 4 टाइम्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं ये कलर, ये कलर था। अब हम लेते हैं ये कलर लेते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड पारुल इज 4 टाइम्स, ओके ओके। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अनूप, ओके, अनूप का इतना लेती हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, सपोज दैट पारुल है, अनूप है। द अमाउंट इन्वेस्टेड पारुल 4 टाइम्स, अगर सपोज दैट इसने एक्स इन्वेस्ट किया तो ये 4x करेगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड ऑफ ईयर इतना, एक सेकेंड यार, कुछ गड़बड़ है क्या। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पारुल 4 टाइम्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अनूप इन अ, कुछ तो मिस्टेक है, मैं क्या, नहीं मिस्टेक है, यहाँ से मिस टाइपिंग है। ये इस लाइन के बाद ना ये लाइन है, फिर ये लाइन आएगा, ठीक है। ये पहला लाइन है, यहाँ से ये दूसरा लाइन यहाँ है, फिर ये तीसरा लाइन है। तो क्या था क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ लग रहा है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पारुल 4 टाइम्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अनूप इन अ बिजनेस, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद पारुल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 25%, मतलब 5x हो जाएगा, प्लस 25% बढ़ेगा मतलब 5x हो जाएगा। एंड द टोटल प्रॉफिट रिसीव इन द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर मतलब 8 ये लगाएगा, 4 ये लगाएगा, मतलब ये टोटल 12 लगाएगा। अब इसको इजी वे में बनाते हैं बाद में। तो टोटल प्रॉफिट ना, फाइंड प्रॉफिट ऑफ पारुल, देखो 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो ये बचेगा बस x, 8x प्लस 5x, इसे 4 से काटेंगे तो 3x, 8 5 13x प्लस 3x, 13 3 16x हो जाएगा। और जो 16x का जो प्रॉफिट ये बराबर है 2432 के, तो x बराबर हो जाएगा 2432 डिवाइडेड बाई 16। x बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, 4 संग 24, 4 8 32। फिर x से काटेंगे 4 एकम 4, 4 पीछे 20, 4 दूनी 8, x बराबर 152 हो जाएगा। फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ पारुल, पारुल कहाँ है, ये है। 152 का प्रॉफिट टेलर का पूछ रही है, 10 गुना हो जाएगा 1520, 3 गुना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 मतलब 1976, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखें दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत ही तरीके से। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ शालू और किट्टू, एक शालू जी हैं, एक किट्टू जी हैं, तीनों का जो दोनों का जो रेशियो है वो है 3 और 5 के रेशियो में है, ठीक है। शालू जी और किट्टू जी का जो रेशियो है वो 3 और 5 के रेशियो में है। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रीशु और किट्टू, ओ माय गॉड इसमें रीशु भी आ गए। चलिए रीशु और किट्टू जो है वो 5 और 4 है। अगर ये सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकिए, हम गलत तरीके से लिख ही दिए हैं, इसको हम गलत तरीके से लिखे हैं, इसको अब हम अच्छे तरीके से लिखते हैं। देखिए एक है मेरे पास शालू जी, एक है मेरे पास किट्टू जी, एक है मेरे पास रीशु जी, ठीक है। तो शालू और किट्टू का जो रेशियो था वो 3 और 5 का था। जो प्रेजेंट है जब रीशु और किट्टू था, जो रीशु और किट्टू थे ये मान लीजिए ये 5 थे, ये 4 थे। किट्टू का रेशियो अलग अलग आ रहा है, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से ऊपर किए तो 12 आया, 4 से ऊपर किए 20 आया, 5 से नीचे किए तो यहाँ 25 आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शालू एंड रीशु, शालू और रीशु इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 13 का डिफरेंस, और एक्चुअल में डिफरेंस दिया कितना है 39। 13 बराबर 39 तो 1 बराबर 3, वेरी गुड। फाइंड द एज ऑफ शालू 4 ईयर हेंस, शालू 12 3 36, 36 की अभी है तो 4 साल बाद वो 40 की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेन ए विच इज़ 120 मीटर लॉन्ग, ट्रेन ए जो है वो 120 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस अ पोल इन 40 सेकेंड। ओके, तो ट्रेन ए की जो है वो स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 120/4 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, जो बी का लेंथ है 20 मीटर लेस देन है ए से, मतलब उसका लेंथ हो जाएगा 100, यहाँ 120 दिया है, उसे 20 का मतलब 100। एंड ट्रेन बी क्रॉस 80 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ओके, इन 15 सेकेंड। तो यहाँ से ट्रेन बी की स्पीड आ जाएगी, तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 180/15, मतलब ट्रेन बी की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 15 का ये है 12 गुना। ठीक है, अब पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ ए और बी, तो 3 और 12 मतलब 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या हुआ? ये क्या हुआ? 13 हो गया ना, हाँ, फिर 14 पे चलते हैं। 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वॉज पी, मान लेते हैं पी है। इफ द नेक्स्ट 3 ईयर, 3 साल में क्या क्या वो बताया है। टाउन इंक्रीज किया 10%, 10% बढ़ेगा मतलब 11/10 हो जाएगा, 20% बढ़ेगा मतलब 6/5 हो जाएगा, डिक्रीज किया 24% मतलब 3/4 हो जाएगा, और ये जो होगा कितना हो जाएगा? 23760। अब देखो 3 से काट लो, 3 7 21, 2 हासिल 3 9 27, 3 दूनी 6, फिर 6 से काट लो, 6 कम 6, 6 3 18, 6 दूनी 12, फिर 11 से काट लो, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 120। ठीक है, कितना आया? 120 आया, 120 ये हो गया। अब देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। अ, इसको हटाते हैं। देखो, देखो, अब बचा क्या? p इंटू 1/10 बचा, यहाँ से क्या बचा? 1/5 बचा, यहाँ से क्या बचा? 1/4 बचा, और बचा कितना? 120। 15 50, 50 चौका 200, 200 मतलब 120 × 200 मतलब 12 दूनी 24 हजार। ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन काफ़ी इजी इजी है ना? मत बोलो भाई, क्या पता आगे टफ मिल जाए तो हो जाए। चलिए देखते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल पी क्यू आर एस इतने हैं। ओके, एवरेज पी क्यू आर एस का इतना है, तो पी में, क्यू में, आर में, एस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? एवरेज 75 है, तो सम कितना हो जाएगा? 75 का 2 गुना 300, 300 का 2 गुना, सॉरी 75 2 गुना 150, 150 का 2 गुना 300 हो जाएंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पी और क्यू 4 3, पी और क्यू में अगर 4 और 3 है, और आर में बता दिया है कि भाई 80 स्टूडेंट है, यहाँ कंफर्म कर दिया कि ये 80 स्टूडेंट है, ये 80 स्टूडेंट, तो इन तीनों का जो सम होगा वो होगा 220 के बराबर। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल एस इज, एस के पास 20 ज़्यादा है क्यू से, क्यू के पास 3 है, मतलब एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, 20 ज़्यादा है तो यहाँ हो जाएगा 3x + 20। वाह, ठीक। अब फिर पूछा क्या है? नंबर एस में कितने बच्चे? देखो, देखो, 4x 3x 7x 7 3 10x, 10x बराबर हो जाएगा। देखो 220 था, 220 में से ये 20 जाएगा तो बचेगा कितना? 200। तो x बराबर कितना बचेगा? 20। अब यही x बराबर जो 20 है वो कहाँ रखना है? मुझे s में रखना है, s में रख देंगे। तो 20 3 60 20 80, 80 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देयर आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सम इतना, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब एक x होगा, एक x+1 होगा, एक x-1 होगा, इन सब का सम जो है वो 69 है, तो 3x हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 69 के, तो x बराबर हो जाएगा 23। वाह, x बराबर 23 हो गया, तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर पूछा क्या? द डिफरेंस, भाई ये लॉजिक है यहाँ पे,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ मिडिल नंबर का क्यूब, मिडिल नंबर मतलब 23, 23 मतलब 23 का क्यूब, डिफरेंस एंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, फर्स्ट और थर्ड, 6 6 46 का स्क्वायर, 23 का क्यूब कितना होता है, 21 16 22 9,261 होता है, 10,647 होता है, और 23 का क्यूब होता है 12,167, हाँ, और 46 का होता है मेरा स्क्वायर 2116, 7 में से 6 गया एक, 6 में से 1 गया 5, 0 और 0 1, 10051 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, चलो। The wide of rectangle garden is 80% of length. Okay. The length of a walking path across garden in 25 मीटर। अच्छा, अगर हम गार्डन को वॉक करके पार कर रहे हैं तो 25 मीटर। अब देखो भाई, ये देखो लॉजिक है, एक रेक्टेंगल शेप का ये है मेरा गार्डन, ठीक है। द लेंथ ऑफ, देखो, द लेंथ ऑफ वॉकिंग पाथ क्रॉस इन गार्डन इन 25, अगर हम इसको वॉक करके पार करते हैं ना, देखो कभी भी हम वॉक करके पार करते हैं तो हमेशा जो है ना, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको कवर करते हैं, कि अगर हम तो चल के पार करें तो कितना टाइम लग रहा था, हमेशा जो मैक्सिमम दूरी होता है उसको लेते हैं। क्या मैक्सिमम दूरी ये है या मैक्सिमम दूरी ये है? तो ये दोनों तो इक्वल है। अब मैक्सिमम दूरी के लिए मेरे को क्या जाना पड़ेगा, मेरे को डायगोनल जाना पड़ेगा, मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, डायगोनल जाना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का डायगोनल में मुझे को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो और जो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है डायगोनल का स्क्वायर होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस वाइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को डायगोनल का स्क्वायर दिया है 25 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। और मुझे जो लेंथ दिया है यहाँ पे बोल रहे हैं 80% है। अगर मैं मान लूँ एल मेरा एल है, तो जो मेरा वाइड होगा वो 0.8 एल होगा, क्योंकि 80% बोला है तो 0.8 एल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा एल का स्क्वायर हो जाएगा, और जो वाइड है ना, वो वाइड का हो जाएगा 0.8 इसका एल का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 625, और इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0.64 एल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? अब 0.64 और 1 मतलब 1.64 एल स्क्वायर बराबर 625, ठीक है। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा 625 अपॉन 1.64, तो ये इसका लगभग है 10 गुना होता है 116 20, तो लगभग ये एल जो है इसका जाएगा लगभग 19.5 समथिंग जाएगा, ठीक है। एल बराबर 19.5 समथिंग जाएगा, और जो मेरा एल आ गया तो मेरा वाइड आ जाएगा। तो वाइड में अगर मैं यहाँ पे रखूँगा 0.8 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो वाइड मेरा आ जाएगा 15.6 आ जाएगा, ठीक है, 15.6 आ जाएगा। अब जब मैं 15.6 आ जाएगा तो इन दोनों का सम, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 एल प्लस बी, 6 5 11 का एक एक हासिल, 10 5 15 का 5 एक हासिल, एक एक दो एक तीन, ठीक। 35 का 2 गुना 70, एक का 2 गुना 2, 70.2, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आया? चलिए, इस क्वेश्चन में एक चीज़ सीखने को मिला ना आपको, कि अगर हम किसी भी लेंथ को अगर हम मैक्सिमम काउंट करेंगे तो हमेशा उसके लॉन्ग डिस्टेंस रूट को काउंट करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल में लॉन्ग डिस्टेंस रूट क्या होता है, डायगोनल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। ए एंड बी टुगेदर डू वर्क इन 18 दिन, ओके। ए और बी दोनों एक साथ करते हैं 18 दिन में, बी उसी काम को फिनिश करता है 24 दिन में, ठीक है।
टोटल काम हो गया 72, तो ये करेगा 3 से, ये करेगा 4 से, बी का एफिशिएंसी 3 हो गया तो ए का एफिशिएंसी 1 हो गया। अगर ए का एफिशिएंसी 1 हुआ तो ए अकेला 12 दिन काम कर तो वो 12 काम कर देगा। ए अगर एक के एफिशिएंसी 12 दिन काम कर तो वो 12 काम तो कर दिया, तो बचा कितना, इसमें से 12 11 बचा 60 काम, 60 काम बचा। देन फाइंड बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वन, बी इस 60 काम को करेगा 30 की एफिशिएंसी, उसको समय कितना लगेगा, 20 दिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अ लॉकर हैज 4 डिजिट कोड, 1 2 3 4 ये कोड होगा, वो 0 से 9 के बीच में होगा। 0 से 9 के बीच में कितना डिजिट हो गया, 10 डिजिट हो गया, ठीक है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे 9 आ गया तो यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ 8 आ गया तो यहाँ पे 8 नहीं होगा, ठीक है। तो 9 रिपीट है, ठीक है, रिपीट नहीं है। अगर रिपीट नहीं है तो अब उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा क्या ना कि ये अगर यहाँ पे 0 से 9 के बीच में कितने नंबर ले सकते हैं, 10 का 10 नंबर ले सकते हैं। अगर सपोज दैट वो नंबर हम यहाँ ले लिए, सपोज दैट अगर हम 1 ले लिए तो दोबारा 1 तो यहाँ लेंगे नहीं, तो यहाँ पे वो नंबर चूज करने के कितना तरीका हो सकते हैं, 9 तरीके हो सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 8 तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे 7 तरीके हो सकते हैं। समझ में आया। अगर 0 से 9 के बीच में एक नंबर मैं यहाँ पे ले चुका हूँ तो दोबारा उसको लूंगा नहीं, तो मेरे पास बस यही ऑप्शन बचेगा कि मैं किसी नए उस 9 नंबर में से किसी एक नंबर को लूँ। अब 9 नंबर में से मैं किसी एक नंबर को ले तो बचे मेरे पास 8 नंबर। अब मैं यही ना करूँगा, उस 8 में से किसी एक नंबर को यहाँ पे लूँ, ठीक है। अब फिर कर दूंगा इन सब का मल्टीप्लाई। तो हाउ मैनी डिफरेंट कोड्स आर पॉसिबल, कितने कोड पॉसिबल है ये पूछ रहा है। तो 10 9 90 और 8 सते 56, और 56 का 9 गुना 10 गुना होता है 560, तो 9 गुना हो जाएगा 504 और एक जीरो ऐड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे 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 बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। तो चलिए देखिए, कार क्यों ट्रेवल्स 96 किलोमीटर इन 4 आवर, क्यों जो है 96 जा रहा है 4 घंटे में, तो हर घंटे कितने जा रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पीड आ गई। इफ द स्पीड ऑफ पी इज 37 मोर देन 37, मतलब 3/8, 8 से 3 जा रहा है मतलब 11, मतलब पी का जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा 11, और ये 8 की वैल्यू है, 8 मतलब 3, तो 11 3 33, पी का स्पीड कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो फिर पूछा क्या है, देन फाइंड हाउ मच डिस्टेंस कार पी इन 5 आवर, अगर वो 33 से जा रहा है तो 5 घंटे में कितना जाएगा, तो 165 जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये सेशन आपको बहुत मज़ा लगा होगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट का तरीका और समझाने का तरीका कैसा है, क्या मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूँ या फिर कोई कमी है या फिर किसी और तरीके की दिक्कत या फिर किसी और तरीके की क्वेरीज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इसी पीडीएफ का जो डीआई पोर्शन है उसका मैं बनाऊंगा और मैं वो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इस टाइप के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।